वेलकम बेटा। बेटा आज हम कक्षा 7 की रीडर का चैप्टर 5 के बारे में जानेंगे। चैप्टर 5 है हमारा लीक पर वे चले, जिसके राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बेटा एक पत्रकार और कवि साहित्यकार थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 को हुआ था। साहित्य की हर विधा में कलम चलाने के कारण इन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा जाता है। इनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी व प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने मुख्य रूप से कविताएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त कहानी, नाटक व बालोपयोगी साहित्य को भी अपनी अभिव्यक्ति दी है। 24 सितंबर सन 1983 ईस्वी में इनका आकस्मिक निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुन्नी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, कोई मेरे साथ चले, धूप की लपेट और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत खूंटियों पर टंगे लोग। यानी कि जो रचना है इनकी खूंटियों पर टंगे लोग, इनके ऊपर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। लीक पर वे चले कविता में जो है ना, कवि जो है बेटा इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि बनी बनाई राहों पर तो वे ही लोग चलते हैं जो मन से हारे हुए होते हैं, जिनमें हिम्मत और हौसले की कमी होती है। इसकी व्याख्या जान लेते हैं हम। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। कवि कह रहे हैं कि पुरानी परंपरा, जातिवाद, वर्णवेद व धर्मवाद को वे ही लोग माने जो कभी अपने विवेक से निर्णय नहीं करते, क्योंकि हमें तो अपने द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलना ही आता है और वही अच्छे लगते हैं। साक्षी हो रहा रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। क्या कह रहा है कवि कि हम जो रास्ते हमने खुद बनाए हैं उनके गवाह पीले बांस के वृक्ष हैं, और जिन रास्तों से हम गए उनमें जो है उनको चीरकर हम आगे बढ़े थे, और जिन हवाओं ने हमें रोका उनको चीरकर आगे बढ़ना ही हमारा सपना था, अर्थात वो हवा भी हमारी गवाह है। शेष जो भी है वक्स खोले डोलती अमरैया, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़, हिलती क्षितिज की झाल रे, झूमती हुई डाल पर बैठी फलों से मारती खिलखिलाती शोख अल्लड़ हवा। कवि कह रहा है कि रास्ते में आने वाले आम के बागों, बड़े बड़े ताड़ के पेड़ जो कि आकाश की तरफ अभिमान पूर्वक झांक रहे हैं, उन्होंने भी हमारा रास्ता रोकने का प्रयास किया। ताड़ के पेड़ इतने ऊंचे हैं कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये आकाश को छूने वाले हैं। इन्होंने भी हमारा रास्ते रोकने का प्रयास किया, और ये हमने जो रास्ता बनाया आगे बढ़ने का, उनके गवाह हैं। इसके बाद कवि खिलखिलाती शोख अल्लड़ यानी कि चिलचिलाती हुई जो चंचल हवा है उससे बातें करता हुआ कहता है कि हवा के कारण पेड़ों के फल, खिलखिलाती शोख अल्लड़ हवा, गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क ताल से नाचता एक अंजूरी जल, सभी बन रहा है कहीं से जो विश्वास, जो संकल्प हम में बस उसी के ही सहारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और प्यारे हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि जो अल्लड़ हवा है, हवा के कारण जो पेड़ों के फल हैं वो एक दूसरे को से टकरा रहे हैं, और ऐसी आवाज आ रही जैसे वाद्य यंत्र बज रहे हो। हवा के कारण पेड़ों के फल एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, साथ ही मार्ग में अवरोधक भी बने हुए हैं। कवि गगन के मेघों, जो आकाश में बादल हैं, उनका वर्णन करता हुआ कहता है कि मेघों की ध्वनि जो है वो वाद्य यंत्रों की तरह कर्ण प्रिय लग रही है। उसके नीचे एक तालाब इसी उम्मीद के सहारे है कि कब बारिश आएगी और कब उसमें पानी भरेगा। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति का अवरोधक बनना और लेखक का निरंतर प्रकृति का आनंद लेते हुए अपनी मंजिल प्राप्त करना, अपने सपने पूरे करना अच्छा लगता है।
कवि कह रहा है कि लीक पर वे ही लोग चलते हैं जो हिम्मत और हौसले से हारे हुए होते हैं। अर्थात जो कवि है इनको दुर्गम रास्तों पे मुश्किलें जो हैं उनको पार करते हुए चलना अच्छा लगता है और नए रास्ते बना के अलग ही अपने रास्ते बनाकर उन पे चलना कवि को अच्छा लगता है। इनका कवि का कहने का भाव यह है कि हमें हमेशा अपनी हिम्मत, अपने हौसले और एक नई सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रगति के पथ पर हमें अग्रसर होने के लिए अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है। पीले बांस के झुरमुट से हवा क्या बातें कर रही है? गीत गा रही है। आकाश थामे कौन खड़ा है? ताड़ के पेड़। कवि के अनुसार नदी बनने की प्रतीक्षा में कौन है? कवि के अनुसार नदी बनने की प्रतीक्षा में सूक्ष्म ताल का एक अंजूरी जल है। अंडरस्टैंडिंग ग्रामर में आ जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हमने जान भी लिया था कि उपसर्ग तो शब्दों के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्दों के पीछे लगकर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे पर प्लस अधीन प्लस ता, तो अधीन एक शब्द है, इसमें पर उपसर्ग है जो आगे लगा हुआ है और ता एक प्रत्यय जो पीछे लगा हुआ है, बन गया शब्द पराधीनता। इसी तरह से सम प्लस कल प्लस ना संकल्पना, दुर प्लस बल प्लस ता दुर्बलता। ये दुर उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, बल एक शब्द है। नीचे लिखे शब्दों का वर्ण विच्छेद। शब्दों को अनेक वर्णों के योग के रूप में लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। बेटा कुछ शब्द होते हैं उन किन किन वर्णों से मिलके बना होता है, अगर हमें ये देखना होता है तो उनका विच्छेद करते हैं, उनको अलग खोल के रखते हैं। जैसे वाद्य है तो वाद्य में क्या क्या मिला? वह में आ की मात्रा है, वा ध संयुक्त व्यंजन है, तो ये द और ये से मिलके बना है। ठीक है। ये में पूरा ए है। अल्हड़ अ ल यहाँ पे आधा है पहले से, इसमें व्यंजन नहीं है, ल है ए ड ए अल्हड़। सारे व्यंजन इनसे स्वर अलग करने हैं बेटा हमें। दुर्बल में द और र ब ए ल ए। मंडली म अंग ड ए ल ई। रेखांकित शब्दों के पर्याय लिखकर वाक्य दोबारा लिखने हैं। शाखा पर पक्षी चहचहा रहे हैं, तो शाखा किसका है? टहनी का पर्यायवाची। टहनी डाली जो होती है उसको शाखा बोलते हैं। कवि को स्वयं बनाए रास्ते प्यारे हैं। रास्ते क्या होते हैं? रास्ते का पर्यायवाची हो गया पथ। कवि को स्वयं बनाए पथ प्यारे हैं। रात मैंने एक डरावना स्वप्न देखा। स्वप्न का सपना। जो गर्व से गगन थामे खड़े हैं। गगन आकाश। जो गर्व से आकाश थामे खड़े हैं। सरिता का साफ पानी ही मनुष्य को जीवन देता है, तो सरिता नदी, साफ पानी हो गया निर्मल जल। ठीक है। डाकू गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया, तो चरणों का हो गया पर्यायवाची पैरों। डाकू गौतम बुद्ध के पैरों में गिर गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं हम। क्वेश्चन है इसके कवि लीक पर चलने के बारे में किन के बारे में कह रहा है? तो कवि लीक पर चलने के लिए किन्हें कह रहा है? वे लोग जो दुर्बल और हारे हुए हैं, जिनमें हिम्मत और हौसले की कमी है, उन लोगों को लीक पर चलने के लिए कह रहा है। कवि को किस प्रकार के पंथ प्यारे हैं? ऐसे पंथ जो कवि ने खुद बनाए हैं, जो पहले से बने हुए नहीं थे, ऐसे अनिर्मित पंथ कवि को प्यारे हैं। कवि ने अपने द्वारा बनाए गए मार्गों का साक्षी किसे कहा है? बांस के पेड़ों का झुरमुट, गाती हुई हवा, अमरइयों के बाग, आकाश, हवा, बादल, ताल तलैया, इन सभी को अपने द्वारा बनाए गए मार्ग का साक्षी माना है। कविता में ताड़ के पेड़ों की तुलना किससे की है? कविता में ताड़ के पेड़ों की तुलना अहंकार से की गई है। कवि किसके सहारे जीवित है? कवि अपने दृढ़ संकल्प विश्वास के सहारे जीवित है। कवि के सपने किससे लिपटे हैं? कवि के द्वारा बनाए गए अनिर्मित पंथ में
बांस के झुरमुट रूपी जो बाधाएं आ रही हैं, उन झुरमुटों के बीच से हवा का आवागमन हो रहा है। इस हवा से ही कवि के सपने लिपटे हैं। जिस तरह हवा हर बाधाओं को पार करती हुई आगे बढ़ती जाती है, उसी तरह कवि भी हर मुश्किलों का सामना करता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा है।